तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत अपनी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक अघोरी और लड़के की श्मशान घाट की खौफनाक कहानी। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एक अंधेरी रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। राज, एक साहसी लड़का, श्मशान घाट पर गया था। उसकी दोस्ती में उसे चुनौती दी गई थी कि वो उस भूतिया श्मशान घाट पर अकेला एक रात बिताए। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये रात उसे जिंदगी भर नहीं भूलने देगी। श्मशान घाट में कदम रखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस हुई। जगह जगह जले हुए लट्ठों की राख और इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। वहां का माहौल बेहद डरावना था। अचानक राज को दूर एक अघोरी दिखा। वह अघोरी बेहद डरावनी शक्ल का था। उसके शरीर पर राख लगी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह राज की आत्मा को भेद रही हो। राज ने खुद को समझाया कि वह केवल डरावनी कहानियों का हिस्सा है और अघोरी से डरने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर जाने की कोशिश की, अघोरी ने उसे पुकारा, रुक जा बालक, तुझे यहाँ आने की सजा मिलेगी। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर अब अघोरी का चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अघोरी ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। राज ने हिम्मत जुटाई और बोला, कौन हो तुम? अघोरी ने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, मैं उस संसार से हूँ जहाँ से तुम लौटकर नहीं आ सकते। यहाँ सिर्फ वही आते हैं जिनका नसीब खराब होता है। तुमने गलती की है और अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अघोरी ने अपने हाथों से एक खोपड़ी उठाई, जिसे वह मंत्रोच्चारण करते हुए हवा में घुमाने लगा। राज की सांसें थमने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही हो। उसकी आवाज गले में अटक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहीं जमे हुए थे। अघोरी धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। राज को लगा जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो। उसने अघोरी से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? अघोरी ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा विश्वास। यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें अपने विश्वास को छोड़ना होगा और हमेशा के लिए इस भूतिया दुनिया का हिस्सा बनना होगा। राज के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, अघोरी ने एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। अगली सुबह लोगों ने राज को उसी श्मशान घाट के पास बेसुध पाया, लेकिन वह लड़का कभी वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वो डरावनी चमक थी और उसके होठों पर बस एक ही बात थी, अघोरी के बिना श्मशान घाट अधूरा है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ही समाप्त होता है। अगले कहानी में जानिए आगे अघोरी और उसे लड़के के साथ क्या होता है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।